जितने भी लोग अरुण भूमि को देख रहे हैं सभी को नमस्कार। आज हम आप सभी को एक ऐसा शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही एडवेंचरस पर्सनालिटी वाला है और कंबाइंड एडवेंचरस फील्ड जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गया और जमीन, ऐसे एडवेंचरस फील्ड में अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रॉम दिरांग में एक इंस्टीट्यूट है निमास करके जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचरस स्पोर्ट, वहां से वो अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं और हाल ही में वो अपना जो एक करियर चुन लिया है उस एडवेंचरस फील्ड में से माउंटेनियरिंग कोर्स को। तो हम इनसे जानेंगे कि उनका जो ये फील्ड है माउंटेनियरिंग फील्ड में जो अपना किस तरह से उसने शुरुआत किस तरह से किया है, कहाँ से इंस्पिरेशन लिया है और कितने साल हुआ है, ये सब जो भी होते हैं हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको अरुण भूमि न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप अपना नाम बता दीजिए सबसे पहले। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग सभी को। मेरा नाम है मारो मेतो। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो भी अपना गांव सब बता दीजिए। मैं विलेज मिताका अंडर देसाली सर्किल डिस्ट्रिक्ट लोअर दिबांग वैली से बिलोंग करता हूँ। और आपने ये माउंटेनियरिंग फील्ड में अपना शुरुआत जो करियर शुरुआत जो किस तरह से कैसे किया वो आप बता दीजिए। एक्चुअली माउंटेनियरिंग करियर अभी कुछ ही साल हुआ शुरू किया वाला, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में था, एडवेंचर कंबाइन एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेके, जो कि 2019 में स्टार्ट हुआ। वहाँ से मेरा करियर स्टार्ट हुआ। जैसे कि हमारा नोटिस वोमेन फर्स्ट वोमेन एवरेस्टर मैम टीने मैना ने अंडर बीएडीपी का फंड में, जैसे कि बीएडीपी का फंड में बहुत ही कुछ पहले टेलरिंग या जैसे वेबिंग वह सब का चलता था, लेकिन उन्होंने कुछ नया सोचा कि यूथ्स लोग को इनकरेज करते हैं कैसे करके ना, तो वो ही मोटो लेके उन्होंने स्पेशली फंड जो हम लोग का होली देसाली ब्लॉक में था, तो वहाँ का यूथ्स लोग को कलेक्ट किया, जो कि कुछ यूथ्स ऐसे आफ्टर 12 कंप्लीट करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद जो ऐसे बैठे थे, तो उसको कुछ स्टूडेंट्स को चूज किया। उसके बाद वहाँ से कोर्स कराया, जैसे कि वो कंबाइन ही कराया, लेकिन वाटर और लैंड का ही कराया, क्योंकि उनके पास ये एयर का कुछ इक्विपमेंट्स नहीं था, तो इसलिए वो एयर का नहीं करा पाया, तो वाटर और लैंड का। तो वहाँ से शुरू हुआ तो कोर्सेस, जो कि मैं भी 7 या 10 डेज का कोर्स रखा था उन्होंने। तो उसके बाद वहाँ से स्पेशली बीच वो भी था कि एडवेंचर स्पोर्ट्स बोल के भी एक गेम खेला जाता है, जो कि ओलंपिक में भी 2020 से ही शुरू किया गया है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, क्योंकि उसमें भी काफ़ी डिफरेंसेस होता है कि अलग अलग कैटेगरीज होता है, जैसे कि लीड होता है, फिर बोल्डरिंग होता है और स्पीड होता है, ये ऐसे क्लाइंबिंग होता है। तो यहाँ भी मैम ने थोड़ा वॉल बना के नॉर्मल प्लाई बोर्ड्स और कुछ हॉल्स वगैरह लेके रिसोर्स पर्सन बाहर से बुला के और जो इंस्ट्रक्टर है नॉर्मली जो इसी बैकग्राउंड से उनको बुला के उन्होंने सेटअप किया। तो वहाँ पे उन्होंने मेरा परफॉर्मेंस भी देखा, तो आगे नोटिस जोन में नोटिस ऑल ओवर नोटिस जोन में नोटिस जोनल लेवल का एक कंपटीशन था, जो कि गुवाहाटी में हुआ है। तो वहाँ पे हमको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस यहाँ थोड़ा अच्छा था। तो मतलब ब्लैंक था हम उस चीज़ को लेके कि पता नहीं था क्या होता है। तो विदाउट प्रैक्टिस वहाँ गया, वहाँ जाके फिर देखा, पार्टिसिपेट किया, तीनों कैटेगरीज में किया। तो चलो देखते हैं कैसा होता है ना। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस वहाँ से रहा वो स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग का ना। फिर उसके बाद शुरू हुआ कि हमारा जो कि मणिपुर से बिलोंग करते सर डॉक्टर रोमियो मेते सर, तो उन्होंने बताया कि मणिपुर यूनिवर्सिटी में एक वो भी नोटिस में फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जो वो कंडक्ट करा रहा है कंबाइन एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेके। उन्होंने 2 months सर्टिफिकेट कोर्स रखा था, तो वहाँ पे कोर्स करने बुलाया। तो ठीक है सर मैं आता हूँ कोर्स करने, ठीक है। उनसे बात हुआ, फिर उन्होंने मेरा एनरोल करा दिया यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ से कोर्सेज किया, तो वहाँ से फिर और ज़्यादा नॉलेज में आया कि एडवेंचर फील्ड में अलग अलग है, वाटर का है, लैंड का है, एयर का है। तो फिर
वहाँ से चूज़ किया कि चलो वाटर का करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास वाटर का सोर्स बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह आपको एक नदी मिलेगा, तो राफ्टिंग के लिए सूटेबल बहुत अच्छा था। तो वो सोच के कि ये कोर्स करते हैं, तो फिर उसके बाद वहाँ से आते ही 2021 को वहाँ मणिपुर में गया था 2019 को ही। तो 2021 को आके कोर्स किया राफ्टिंग का, बेसिक किया, इंटरमीडिएट किया, दोनों निमास से किया जो कि दिरांग में है। तो वहाँ से कंप्लीट किया। फिर वहाँ से फिर पता चला कि इंस्ट्रक्टर लोग के साथ बात करते करते फिर पता चला कि हाँ माउंटेनियरिंग फील्ड भी है। काफ़ी इंस्ट्रक्टर ने असेस किया कि आप फिजिकली अच्छा दिखते हो और आप माउंटेनियरिंग में अच्छा रहेगा, आप माउंटेनियरिंग कोर्स भी करिए। तो फिर ठीक है, मैं सोचा थोड़ा दिन बैठ के, फिर 21 में ही मार्च अप्रैल का मंथ था, तो मैंने अप्लाई किया। वो भी ब्लैंक था, जैसे कैसे करना है, क्योंकि कोर्सेस भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इतना एफोर्ड नहीं कर पाएगा, ऐसे ब्लैंक था। बट पता चला कि कोई सीनियर्स लोग से, भैया लोग से पता किया कि डिपार्टमेंट स्पॉन्सर करता है, लेकिन आपको एप्लीकेशन ड्रॉप करना पड़ता है एड्रेस डायरेक्टर ऑफ यूथ अफेयर्स को। तो वो करके फॉर्मेलिटीज करने के बाद डायरेक्टर ऑफ यूथ अफेयर्स ने अप्रूवल कर दिया। उसके बाद वो डायरेक्ट निवास में जाता है, उन लोग फॉरवर्डिंग कर देता है, ये लड़का हम लोग डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहा है, तो इनको वो कोर्स करना है। तो ऐसे करके बेसिक हुआ 2021 में, एडवांस हुआ 2022 में, वो भी निमास से किया एडवांस भी। और सर्च एंड रेस्क्यू वो हमने सोचा कि बाहर इंस्टीट्यूट, जैसे कि बहुत फेमस है हम लोग का माउंटेनियरिंग फील्ड में सबसे ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है, जो वेस्ट बंगाल में आता है, जो दार्जिलिंग में है, तो HMI बोल के। तो वहाँ से हमने सर्च एंड रेस्क्यू 2023 को किया। तो बेसिकली हम लोग का माउंटेनियरिंग फील्ड में जो है 4 कोर्सेस होता है, जब बेसिक हो गया, एडवांस हो गया, फिर सर्च एंड रेस्क्यू, और अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हो तो इंस्ट्रक्टर के लिए आप MOA कर सकते हैं, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्टर। तो वो मैं अभी सोच रहा हूँ मैं करूँगा। तो इंस्टीट्यूट चॉइस नहीं किया कहाँ कौन सा इंस्टीट्यूट से करना है, लेकिन अगर हमको स्पॉन्सर कहीं से मिल जाता है तो मैं श्योर कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट से करने का कोशिश करूँगा, या नहीं तो अपना निमास से करूँगा। तो यही है अभी तक मेरा माउंटेनियरिंग को लेके। बट अभी हम लोग का माउंटेनियरिंग में ऐसा होता है, जैसे कि कोर्सेज कर लिया, आप कोर्स कंप्लीट करके ऐसे बैठने से कोई माउंटेनियर नहीं बनता है। तो हमको वही क्वेश्चन हम पूछने जा रहा था कि आपने बहुत सारा अपना कहाँ से एडवांस या जो भी अपने कोर्स कर लिया है, तो कोर्स करने के बाद आप प्रैक्टिकली जो आप खुद को एग्जीक्यूट करते हो, एंगेज करते हो वो काम में, तो आपने किया कि नहीं किया, वो पूछना था। अभी वही बता देता हूँ मैं। जैसे कि सारा कोर्सेस आपने कर लिया, लेकिन आप कोर्सेस कंप्लीट करके बैठ गया, तो वो माउंटेनियर नहीं कहलाएगा। क्योंकि हम माउंटेनियर्स ऐसे होते हैं कि हर जगह, जैसे कि कोशिश करते हैं कि टेक्निकल से टेक्निकल पीक को आप सबमिट करें, एक्सपीडिशन करें। तो बहुत सारा पीक्स है, जैसे कि हम लोग का काराकोरम रेंज में हो गया, जैसे लद्दाख साइड में, आप इधर बोला जाए तो अपना अरुणाचल में भी बहुत सारा वर्जिन पीक्स है, बट लेकिन वो उसमें नहीं है। जैसे कि हर एक्सपर्ट लोग ही कर सकते हैं, ऐसे नॉर्मल माउंटेनियर नहीं कर पाएगा, और उसके लिए बहुत ह्यूज बजट चाहिए, तो वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए माउंटेनियर्स लोग क्या करते हैं कि कुछ कंपनीज के साथ टाई अप होके वो एक्सपीडिशन के लिए जाते हैं, जो कि बहुत कॉस्टली होता है। जैसे कि 5000, 6000, 7000 मीटर्स का, हर मीटर्स का अलग अलग कोर्सेस रहता है। जैसे कि 50 से ऊपर ही रहता है, 50,000 से लेके ऊपर ही रहता है। तो मेन माउंटेनियर का ये है कि जितना भी आप पीक सबमिट करेगा, आपके लिए उतना ज़्यादा माउंटेनियरिंग फील्ड में अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी टेक्निकल पीक्स अलग अलग रहेगा। इंडिया में बहुत सारा टेक्निकल पीक्स हैं, और मैं थोड़ा सा डिफरेंसेस बता दूंगा। एवरेस्टर और माउंटेनियर में थोड़ा सा डिफरेंसेस है। एवरेस्टर ऐसे नॉर्मली जो कोर्सेस नहीं किया है वो भी एवरेस्टर बन जाता है, क्योंकि उनको
हाईली बजट होता है, तो उनको काफ़ी समय से बेस कैंप में बिठा के ट्रेनिंग वनिंग कराता है, उसके बाद एवरेस्ट के लिए डायरेक्ट पुश कराता है। तो माउंटेनियरिंग में जो माउंटेनियर होता है वो उसका फील अलग होता है कि वो धीरे 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 करके कोर्सेस कंप्लीट करके बहुत सारा पीक्स को एक्सप्लोर करके फिर वो धीरे धीरे मेन माउंटेनियर का सोच तो मेन ये है कि सबसे हाईएस्ट से हाईएस्ट पीक को हम लोग सबमिट करें। तो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट तो माउंट एवरेस्ट ही है, लेकिन बाकी लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो कुछ लोग का धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस होता है, तो क्योंकि उन लोग जो प्रोफेशनली जो सोचता है वो लोग बॉडी को एक्लेमेटाइज होने देते हैं अच्छे से कि 5000 कर लिया, 6000 कर लिया, 7000 कर लिया, धीरे धीरे करके अपना बॉडी को सेटअप करते हैं उसके लिए। तो अभी तो मैंने कोई भी एक माउंटेन सबमिट नहीं किया अभी तक। मैं कोर्सेस अभी कंप्लीट किया ही हूँ, हाल ही में सर्च एंड रेस्क्यू कंप्लीट किया। अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ एक्सपीडिशन करूँगा बाहर। मेरा एक क्वेश्चन यही था कि आपने प्रैक्टिकली का ही खुद को एंगेज किया कि नहीं किया, और ऐसे जब कोई स्पोर्ट्स पर्सन आगे बढ़ता है तो हमारे जो आप जिस जिले से बिलोंग करते हो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, लीडर्स हो गया, कोई रिसोर्स पर्सन की तरफ से मदद भी मिलते, तो ऐसा कुछ आपको कहीं से स्पॉन्सरशिप कोई मिला है क्या? हाल ही में जब हम HMI से कोर्स कंप्लीट करके आया और वहाँ कोर्स करते करते कुछ कोर्स में था जो कि अपना कंपनीज चलाता है, कुछ एक्सपीडिशंस कराता है। तो उनसे टाई अप होके उनसे बातचीत करने के बाद पता चला कि वो यही जुलाई को ही एक्सपीडिशन करा रहा था, जो कि हिमाचल का हाईएस्ट पीक है, जो कि 6816 मीटर्स है एलिवेशन। तो मैंने उसको बात किया कि इसका कोर्स कितना पड़ेगा, तो उन्होंने कोर्स भेज दिया, आइटनरीज भेज दिया, डिटेल्स भेज दिया, इतना होगा। तो मैं सोचा कि मेरे पास तो इतना वो नहीं है, इतना बजट नहीं है। तो मैं बहुत सोचा कि किससे हेल्प मांगूं, किसी से स्पॉन्सरशिप ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं। जैसे कि डिपार्टमेंट से ले सकता, लेकिन क्योंकि मेरे पास शॉर्ट टाइम था तो इतना समय नहीं हो पा रहा था, जो डिपार्टमेंट से इसलिए नहीं लिया। तो मैंने बहुत सोचने के बाद पता चला कि कुछ यूथ्स लोग भी बोल रहा है कि आपिया कॉम जी, जो कि हम लोग का रोइंग ब्लॉक का JPM है, तो वो बहुत हेल्पफुल है। आप उनको एक बार अप्रोच करके देखिए, करेगा या नहीं करेगा वो अलग बात है, लेकिन आप अप्रोच करके देखिए। तो कुछ यूथ्स और दोस्तों ने बताया, तो मैंने एप्लीकेशन लिखा और मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, जो जितना भी हमने कोर्सेज किया उसको अटैच करके, और जो जहां हम जा रहा था एक्सपीडिशन के लिए, वहां का आइटनरीज और कॉस्टिंग उसको अटैच करके दिया। अपिया को मिलने गया, तो अपिया का इतना पॉजिटिव रेस्पॉन्स था कि उन्होंने इतना पॉजिटिवली हाँ बोला कि अरे आप ये फील्ड में हो, बहुत अच्छे कर रहे हो। तो पॉजिटिवली इतना अच्छा था कि वो उसका बात करते करते ये पता चला कि वो भी यही फील्ड से था। तो बहुत अच्छा लगा उससे बात करके, और अपना एक्सपीरियंसेस शेयर किया कि वो देखा जाए तो वो सबसे अरुणाचल में अगर बोला जाए तो फर्स्ट माउंटेनियरिंग उन लोगों ने ही किया था, जो कि बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया, जो कि नीम में किया, शायद नीम बता रहा था इंस्टीट्यूट, तो वहाँ किया। तो उसने हमको स्पॉन्सर किया, कॉस्टिंग बताया, मैंने दिया, अच्छा से किया। उसके बाद वो बोला कि करो, अच्छे से करो, एक्सपीडिशन कब है, टाइम पूछा, डेट पूछा, क्योंकि एप्लीकेशन में तो मैंने वो सब नहीं डाला था, पूरा आइटनरीज में था, बट वो पूछा तो बता दिया। तो फिर उन्होंने ट्रांसफ़र किया ऐसे करके, फिर फ़ोन करके बताया कि हमने डाल दिया आपका अकाउंट में, तो आप अच्छा से करके आइए करके क्या था। लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली इस बार वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि ऊपर बहुत वेदर ख़राब हो गया था। क्योंकि हम लोग सबमिट पुश, हम लोग का टोटल मेंबर था 9 क्लाइंबर्स था जो कि सबमिट करने वाला। बाकी पोर्टर्स, किचन स्टाफ, वो सब तो नीचे रहता है बेस कैंप में। बाकी जो ऊपर जाना था फर्स्ट कैंप में, तो फर्स्ट कैंप तक हम 6 लोग ही पहुँचे, और बाकी जो 3 या 2 मेंबर्स, उनका बॉडी एक्लेमेटाइजेशन अच्छा से नहीं हुआ, तो उनका BP लो हो गया था, तो उनको जल्दी से नीचे डाउन करना पड़ गया, तो इसलिए वो बाकी वहाँ से नीचे चले गए। अच्छा, ये जो हिमाचल प्रदेश में हुआ ना हाल ही में, ये हिमाचल प्रदेश अभी जुलाई का ही बात है, जहाँ पे हम एक्सपीडिशन के लिए गया था। तो
हम 6 लोग ऊपर गए फर्स्ट कैंप में, वहाँ एक रात बैठा, जो कि 5500 मीटर्स का एलिवेशन था। वहाँ पे कैंप लगाया, बहुत ही रात को बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो गया था। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने रात को डिस्कस किया कि सुबह कौन कौन सबमिट के लिए निकलेगा ऊपर ना। तो वो डिस्कस करके बैठा। उसके बाद क्योंकि सुबह हम लोगों को सुबह अर्ली मॉर्निंग जाना होता है 3 या 4 बजे के आसपास, तो हम लोग ने 4 बजे का टाइम सेट किया। तो 4 बजे का टाइम सेट किया, तो फिर उन लोग से बात किया, जितने भी लोग थे 6 जन, तो उनमें से 3 जन ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा, वेदर ख़राब लग रहा है और मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, उनका थोड़ा हेडेक भी चल रहा था, तो उसने मना कर दिया। तो मैं और वो जो कंपनी का जो लीडर था वो और साथ में उनका कॉलीग, हम तीनों गए ऊपर सबमिट के लिए। 4 बजे निकल गए फर्स्ट कैंप से। तो वहाँ से चढ़ते गया 6000 मीटर्स तक हम लोग पहुँचे। तो उसके बाद वेदर बहुत ख़राब हो गया, क्योंकि सुबह से वेदर ख़राब था, वैसे नॉर्मल स्नोफॉल हो रहा था। फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ते गया, बहुत स्नोफॉल ज़्यादा होते गया। फिर विंड का स्पीड भी बहुत ज़्यादा हो गया, फिर वाइट आउट हो गया, तो दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से। तो लीडर ने बोला कि हम लोग सबमिट पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा है, क्योंकि इतना वेदर ख़राब में हम लोग रिस्क नहीं ले सकता अपना लाइफ को लेके ना। माउंटेन्स तो यही रहेगा, हम कभी दिन आके वापस सबमिट कर सकते हैं, लेकिन आप ज़बरदस्ती करोगे तो अपना मतलब ऐसे जान क्या क्या हो जाएगा, ऐसे बात किया। तो बोला ठीक है, अच्छा हो गया, तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमको ये सबमिट पूरा नहीं होने से भी काफ़ी दूसरा जगह और लद्दाख रीजन में कांग यात्से 1 और 2, जो कि वो भी 6000 मीटर का ही प्लस है, तो वो भी 6000 जारी बोलेगा, 6000 जब बोलता है उसको, तो वो करने जाना था। तो ठीक है, होगा, हम लोग डाउन होते हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती करके फ़ायदा नहीं है। तो वो बोल के गया, तो वापस आ गया। हम लोग सब लोग जितने भी मेंबर्स था, तीन ही गया था ऊपर। तो उसके बाद देखा नीचे आके बेस कैंप में पहुंचा। बेस कैंप के सामने आसपास कहीं में नेटवर्क अवेलेबल था, तो उसने पता किया नहीं कि नीचे का वेदर ख़राब है क्या। ऊपर तो बहुत ख़राब था, तो नीचे का वेदर भी चेक किया, तो नीचे भी बहुत बारिश हो रहा था। तो फिर देखा व्हाट्सएप में कुछ वीडियोस आया, सोशल मीडिया में कुछ वीडियोस आया कि पूरा फ्लड हो रहा है और रास्ता पूरा ले गया और गाड़ियाँ बह रहा है पूरा नदी में। तो हमको लद्दाख जाना था, तो लद्दाख का रास्ता भी ब्लॉक हो गया। तो हमने फिर नाकों में, जो कि हम लोग का बेस कैंप जहाँ पे मोटरेबल एरिया है, वहाँ पे 4-5 दिन बैठा कि थोड़ा वेदर को देखते हैं, थोड़ा कम होगा कि नहीं होगा ना, तो फिर सबमिट के लिए ट्राई करते हैं बोल के। फिर वहाँ 4-5 दिन बैठा। फिर वहाँ बैठ के देखा कि वेदर ठीक ही नहीं हो रहा है, उधर लद्दाख वाला रास्ता भी नहीं खोल रहा है। तो फिर पूरा कैंसिल करना पड़ गया दोनों साइड से। तो इस बार पूरा कैंसिल हो गया, अच्छे से नहीं हो पाया एक्सपीडिशन। आई होप कि नेक्स्ट टाइम जब होगा, तो कंपनीज ने बोला कि चलो सितंबर में ट्राई करते हैं, कांटेक्ट करने के लिए बोला, लेकिन वेदर ठीक होगा नहीं होगा वो वेदर फोरकास्ट देखना पड़ेगा। अरुणाचल गवर्नमेंट से लेके, तो क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स काफ़ी बार बहुत हेल्प किया मेरे, क्योंकि जितना भी हम कोर्सेज किए हैं, जैसे कि निमास में जितना भी हमने कोर्सेज किया है, उनका सारा स्पॉन्सरशिप तो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स ने दिया है। लेकिन जो कि हम बाहर इंस्टीट्यूट में गया, जैसे कि सर्च एंड रेस्क्यू करने इस बार मार्च में, जो कि HMI दार्जिलिंग में गया, वहाँ पे प्राइवेटली गया, तो पता चला कि इसमें भी रीइन्वेस्टमेंट का कुछ ऑप्शंस रहता है। तो मैं आप ये भी बता दीजिए, लाइक जो यूथ प्रदेश में ऐसे अनएम्प्लॉयड बैठ रहे, बेरोजगार बैठ रहे हैं, तो अगर उन्हें कुछ ऐसे एडवेंचरस फील्ड में इंटरेस्टेड हो और कुछ बिना गाइडेंस, मतलब गाइडेंस की कमी से रह रहे हो, उनको आप कुछ वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट आप दे सके तो। हाँ, मैं ये बोलूँगा कि मैं भी पहले ब्लैंक था, कुछ नहीं कर रहा था, ऐसे बैठा था। अभी भी यूथ लोग, कुछ लोग होंगे ऐसे बैठे होंगे, तो मैं ये बोलूँगा कि आप कुछ नहीं कर रहे तो ये फील्ड में घुस जाइए, एडवेंचर फील्ड्स में। तो इसमें प्लस पॉइंट क्या होता है कि मैं अभी माउंटेनियरिंग कोर्सेज कर लिया, तो इसमें ये होता है कि अगर आपका पास एक्सपीरियंसेस है, तो कुछ कंपनीज होता है जैसे कि टूरिज्म सेक्टर में अलग से ना, तो उन लोगों के साथ टाई अप करके आप टूर ऑर्गेनाइज भी करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। जैसे कि अगर टूर ऑपरेटर नहीं बना भी है, तो आपको उन लोग पर डे आपको पे करता है 2000 से लेके 3000 ऐसे पर डे। तो आपका वो अपॉर्चुनिटीज रहता है, जैसे कि ये एक्सपीरियंसेस है ट्रैकिंग को लेके या
किसी से बात करना, जैसे कि टूरिस्ट लोग से कैसे बात करना ना, उनको लेके घुमाना और अपना जगह को एक्सप्लोर किया है तो आप और अच्छा है कि हम लोग का यूथ्स लोग तो हर अपना जगह को तो अच्छे से एक्सप्लोर किया होता है, तो उनके लिए और अच्छा है। मैं यूथ्स लोग को ये बोलूँगा कि करिए कुछ। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, बीच में बोर हो जाता है तो फिर तोड़ना नहीं है, उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। क्योंकि मैं भी बीच में बोर हो गया था कि मैं यार क्या कर रहा हूँ, मैं बाकी लोग बस्ती में या कुछ दूसरा कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा है तो मैं ऐसे घूमे जा रहा, लेकिन घूम घूम के ही फिर किसी से लिंक होके पता हो जाता है कि हाँ चलो इन लोग का साथ काम करना चाहिए ना। अभी तो मैं एक्सपर्ट ही नहीं बना हूँ, लेकिन मैं फील्ड में ज़रूर कर रहा हूँ।